नमस्कार, गुरुकुल टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमने चैप्टर लिया है रीजनिंग का कैलेंडर का पार्ट 1 हमने पिछले दिनों डाला है। जो हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सबसे पहले कैलेंडर का पार्ट 1, जिसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं, आप सबसे पहले उसको देख लें, इसके बाद इसको देखें। पहले उसको जरूर देखें। तो आइए उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कैलेंडर का फर्स्ट पार्ट से आगे बढ़ते हुए सेकंड पार्ट की ओर हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे कैलेंडर में, धीरे धीरे हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे। घबराना नहीं है, धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ेंगे, एक बैक नहीं बढ़ेंगे, एकाएक नहीं बढ़ेंगे, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खोलते जाएंगे। जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी हम आपको खोलते जाएंगे। आज हम चर्चा करेंगे, एक नया चीज मैं आपको बता रहा हूं, अतिरिक्त दिनों की संख्या। अतिरिक्त दिनों की संख्या, या इसे आप विषम दिन बोले, या इंग्लिश में ऑड डेज, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अतिरिक्त दिनों की संख्या या विषम दिन या ऑड डेज, आप जो भी अच्छा लगता है आपको वो नाम इसको दे दें। तो सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि एक साल में 12 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस प्रकार से जो 12 महीने होते हैं, उसमें आप हमें ये बताइए कि कौन कौन से महीने ऐसे हैं जिनमें 30 डेज होते हैं। कौन कौन से ऐसे महीने हैं जिनमें 30 डेज होते हैं? आप बोलेंगे 4, नहीं, 11 महीने ऐसे हैं जिसमें 30 डेज होते हैं। मुझे पूछना चाहिए था आपसे कि ऐसे कितने महीने हैं जिनमें सिर्फ 30 डेज होते हैं, ओनली 30 डेज। बाकी तो 31 वाले महीने में भी होते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पर। ऐसे कितने महीने हैं, ऐसे कितने मंथ्स हैं जिनमें सिर्फ 30 डेज होते हैं, ओनली 30 डेज होते हैं, 30 दिन होते हैं। तो उसके लिए आपको ये बताया गया होगा, आप जानते होंगे कि ये जो है हाथ से हम लोग समझते हैं, जनवरी, फरवरी, ऐसा ऊपर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जो गड्ढे में जा रहा है वो 30 डेज का होता है, सिर्फ फरवरी महीने को छोड़कर। लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी करने जा रहे हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप लड़ाई करने जा रहे हैं, जहां लाखों की संख्या में आपको एक सीट को हासिल करना है। 1 लाख स्टूडेंट पर एक सीट होता है, एक वैकेंसी होती है, उसको आपको हासिल करना है। तो उसके लिए ये हाथ आपका नहीं चलेगा। उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा? आपको 4 महीने ऐसे होते हैं जो 30 डेज के होते हैं, वो आप बहुत आसानी से याद कर ले। सिर्फ 4 महीने को आप याद कर ले। कौन कौन भाई याद कर लेना है आपको? अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। ये 4 महीना को आप याद कर लीजिए। एक बार बोल दीजिए मेरे पीछे पीछे आप लोग भी, कौन कौन? अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये 4 महीने ऐसे हैं जो 30 डेज के होते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा, ये 4 महीने सिर्फ आपको याद करना है। उसमें भी याद नहीं करना, आप बार बार बनाएंगे, अभ्यास करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो ऐसे ही याद हो जाएगा। कौन कौन महीने 30 डेज का होते हैं? सिर्फ 4 महीने हैं जो 30 डेज के होते हैं,
वो है अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। फिर से एक बार मेरे साथ, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। ये 4 महीने ऐसे हैं जो 30 डेज के होते हैं। इसके अलावे आपको जो भी महीने होते हैं, जैसे फरवरी को छोड़कर जनवरी, मार्च, इसके अलावे फरवरी को छोड़कर, यानी कि 12 महीने होते हैं, 12 में से 4 आपके माइनस हो गए, एक महीना फरवरी के बारे में हम बताते हैं। पहले 30 और 31 आप समझ लीजिए, ये होते हैं 30 डेज, ये हो गए। और इसके अलावे फरवरी को छोड़कर 7 महीने जो होते हैं, जो है जनवरी, मार्च, इसके बाद हो गया मई के बाद हो गया जुलाई के बाद हो गया अगस्त के बाद हो गया अक्टूबर के बाद हो गया दिसंबर। 1 2 3 4 5 6 7 महीने। ये 7 महीने जो होते हैं, ये होते हैं 31 डेज। सिर्फ 4 महीने आपको याद रहेंगे तो 31 डेज को याद करने की जरूरत नहीं है, उसको कुछ नहीं ध्यान रखना है। 30 डेज का 4 महीना आपको ध्यान रखना है, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, 4 महीने आप याद रखें। ये हो गए 31 डेज का। और इसके बाद जो फरवरी महीना होता है, फरवरी महीने जो होते हैं, ये फरवरी महीने साल के अनुसार 28 या 29 डेज के होते हैं। ये साल के अनुसार कौन सा साल चल रहा है, जैसे 2019 चल रहा है कि 2020 चल रहा है, उस पर निर्भर करता है कि फरवरी महीना 28 दिन का होगा या 29 दिन का होगा। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि कब फरवरी महीना 28 दिन का और कब 29 दिन का होता है। तो सबसे पहले आप आइए जानिए लीप ईयर के बारे में। लीप ईयर, जिसको हिंदी में भी लीप वर्ष बोलते हैं, या आप इसे अधिवर्ष भी बोल सकते हैं। लीप ईयर या अधिवर्ष, इसे आप लीप ईयर या अधिवर्ष बोलते हैं, लीप वर्ष बोलते हैं। तो जब लीप ईयर होता है, जब लीप ईयर रहता है तो फरवरी महीना 29 दिन का होता है, एक दिन बढ़ जाता है। और जब ऑर्डिनरी यानी कि सामान्य वर्ष रहता है, जब सामान्य वर्ष रहेगा, लीप ईयर नहीं रहेगा, सामान्य वर्ष रहेगा, तो फरवरी महीना जो है 28 दिन का होगा। सामान्य वर्ष रहेगा तो फरवरी महीना 28 दिन का होगा, और लीप ईयर जब रहेगा तो फरवरी महीना 29 दिन का होगा, 29 दिन का होगा। क्योंकि लीप ईयर के बारे में आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं वो ये समझ लें लीप ईयर कहते किसको हैं। लीप ईयर या अधिवर्ष जो है, वैसे ईयर को बोलते हैं जो ईयर 4 से पूरी विभाजित हो जाती है। विभाज्यता का नियम, हमने आपको विभाज्यता का नियम के बारे में भी एक चैप्टर डाला हुआ है, एक वीडियो बना के डाला हुआ है। लीप ईयर का मतलब हो गया कि ऐसे ईयर, जैसे मान लीजिए 2019 है, 2020 है, मान लीजिए 2026 है, तो ये ऐसे ईयर जो 4 से पूरी कट जाती है, उसे हम लीप ईयर बोलते हैं, उसे हम अधिवर्ष बोलते हैं, लीप वर्ष बोलते हैं। तो देखिए 2019 क्या ये 4 से कटता है? नहीं कटता है। क्यों नहीं कटता है? 4 से विभाज्यता का नियम है, अंतिम का 2 अंक यदि 4 से विभाजित है तो पूरा 4 से विभाज्य हो गया। पूरा में हमको भाग दे के देखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ 19 में भाग लगाएंगे और मुझे पता चल जाएगा कि ये 4 से
विभाजित है या नहीं है। हालांकि मैं ये विभाज्यता का नियम का भी लिंक ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, वो भी आप देख लेंगे। और भी बहुत सारे उसमें दिए हुए हैं। अब ध्यान देंगे आप, जैसे ये 20 है तो 2020 जो है ये 4 से पूरी पूरी कटती है, इसलिए ये क्या है, लीप ईयर है, इसलिए ये लीप ईयर है। और 2026 जो है अंतिम का 2 अंक 4 से नहीं विभाजित होता है, इसलिए यह क्या है भाई, सामान्य वर्ष है। क्या है ये, सामान्य वर्ष या ऑर्डिनरी वर्ष इंग्लिश में आप बोल सकते हैं। ये है सामान्य वर्ष, ये है सामान्य वर्ष और ये है लीप ईयर। तो जब अगर मान लीजिए क्वेश्चन में लीप ईयर या सन दिए हुए हैं कि 2020 है या 2000 जो भी है, 2026 है, 2028 है, या पिछले जो गुजर गया 1896 है, या जो भी दिया हुआ है, ईस्वी जो दिया हुआ है, साल जो दिया हुआ है, तो उसमें आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, सामान्य वर्ष है। अगर लीप ईयर रहेगा तो वहां हम फरवरी महीने को 29 डेज का गणना करते हैं। अगर लीप ईयर नहीं रहेगा, सामान्य वर्ष रहेगा, तो वहां हम फरवरी महीने को 28 दिन की गिनती करते हैं। बात आ गई समझ में? मुझे पूरा विश्वास है यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से आप समझ रहे हैं, ध्यान से आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं बार बार आपको बताता हूँ, वीडियो जब भी आप चालू करें और उसे आप देखें तो उसे बढ़ा बढ़ा कर फॉरवर्ड करके नहीं देखें, आप पूरा वीडियो का देखने का प्रयास करें, पूरी वीडियो देखें। हो सकता है आपको आते हुए भी कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए जो आपको नहीं आता हो और वो आपको मिस हो जाए, जो मैं बताना चाह रहा हूँ वही मिस हो जाए। इसलिए जब भी आप वीडियो देखें तो पूरा वीडियो देखें। चलिए आइए ध्यान देते हैं, ये पूरी समझ में आ गई। 4 महीने जो हैं, साल के 4 महीने 30 डेज के होते हैं। कौन कौन? अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। इसके अलावे फरवरी एक ऐसा महीना है जो 28 दिन का और या 29 दिन का होता है। 28 दिन कब? सामान्य वर्षों में 28 दिन और लीप ईयर में 29 दिन का होता है, एक दिन बढ़ जाता है। इसके अलावे 7 महीने जो बच गए वो सारे के सारे 31 डेज के होते हैं। अब आइए इस पर हम चर्चा करेंगे। 20 दिनों की संख्या, ऑड डेज के बारे में हम चर्चा करेंगे। ऑड डेज क्या है? ऑड डेज क्या है? सबसे पहले जानिए ऑड डेज क्या है। तो ऑड डेज का मतलब है कि ऐसे महीने या ऐसे साल जो हम 7 से जिसमें हम भाग देते हैं और भाग देने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उसी को हम 20 दिन बोलते हैं, उसी को हम ऑड डेज बोलते हैं। जैसे आइए चर्चा करते हैं हम। जनवरी जो महीना है, ये जनवरी महीना 31 दिन का होता है, 31 दिन का होता है। तो जनवरी महीने का जो ऑड डेज होगा, जो 20 दिनों की संख्या होगा, यहां लिख देता हूं ऑड डेज। जनवरी महीने की जो ऑड डेज होगा वो क्या होगा भाई? तो जनवरी महीना 31 दिन का होता है। 7 से अगर आप इसमें भाग देते हैं तो कितना आता है? 3 आता है। जनवरी महीने का ऑड डेज जो है, 20 दिनों की संख्या जो है 3। और फरवरी महीना जो है, फरवरी महीना इसका सामान्य में ऑड दिनों की संख्या कितना हो जाएगा? 0। 28 दिन का होता है, 7 चौक 28 पूरा पूरा कट जाएगा और लीप में हो जाएगा 1। 29 दिन का लीप ईयर, लीप ईयर में 29 दिन का फरवरी तो 1 हो गया। इसके बाद आइए उसी तरह से आप समझिए कि जो 31 दिन का जो महीना होता है उसके 20 दिनों की संख्या 3 रहेगा और जो 30 दिनों के महीने होते हैं उनके 20 दिनों की संख्या 2 रहेगा। हमको केवल 20 दिन समझना है। मार्च 31 दिन का होता है, इसलिए
इसका विषम दिनों की संख्या 3। अप्रैल मैंने अभी आपको बताया था, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर 4 ऐसे महीने हैं जो 30 दिन के होते हैं। तो अप्रैल 30 दिन यानी विषम दिनों की संख्या 2। अप्रैल के बाद होता है मई, मई 31 दिन यानी विषम दिनों की संख्या 3। मई के बाद जून, मैंने 4 महीना आपको याद कराया है, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। जून 30 दिन का, विषम दिनों की संख्या 2। जुलाई 3, अगस्त 3। जुलाई और अगस्त एकमात्र ऐसे पेयर हैं जो एक जगह होते हुए, मतलब दोनों एक साथ होते हुए भी 31 डेज का होते हैं। बाकी सभी अल्टरनेटिव चलते हैं, 31 दिन का एक, 31 दिन का, 31 दिन का एक, 31 दिन का। लेकिन जुलाई और अगस्त ऐसे 2 महीने हैं जो एक साथ एक जगह होते हुए भी ये 31 दिन का होते हैं। अगस्त के बाद आ जाइए सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर 3। ये बात आ रही है आपको समझ में? तो इस प्रकार से आपको समझना है कि ये विषम दिनों की संख्या है और इसी पर हम लोग सारे मैथ को बनाएंगे। ये विषम दिनों की संख्या है और इसी पर हम लोग पूरे रीजनिंग, इसके बाद हमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे और खोलेंगे। हम समझ रहे हैं आप कहाँ हमसे पूछना चाह रहे हैं, साल में या फिर लीप वर्ष जो होता है 1600 ऐसा, तो वो चीज़ के बारे में हम बाद में खोलेंगे। अभी धीरे धीरे हम लोग ऊपर की ओर चढ़ेंगे, एक बैक नहीं चढ़ेंगे। अभी इसमें आपको समझ में आ रहा है, ये सारे हो गए ऑड डेज, विषम दिनों की संख्या। अब आप पूछेंगे विषम दिनों की संख्या कहां से आया भाई, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो विषम दिनों की संख्या का मतलब है कि जिसमें हम 7 से भाग दिए और 7 से भाग देने के बाद जो भी आया वही विषम दिनों की संख्या हो गया। जो रिमाइंडर आया, जो शेष आया, वही विषम दिनों की संख्या हो गया। क्यों? क्योंकि हमने 7 से जो हम भाग देते हैं, तो भाग देने के बाद जो 7वां दिन आता है, यानी जो रिमाइंडर जो 0 आता है, उसका मतलब होता है कि वह उसी दिन को रिपीट कर रहा है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो इससे जो 7 28 जो हो रहा है, 28 तक मुझे कोई मतलब नहीं था, मुझे सिर्फ मतलब विषम दिनों की संख्या से ही है। बात आ रही समझ में? ओके। आज हम लोग इसी पर अब चर्चा करेंगे। ऑड दिनों की संख्या आपको बता दिया, विषम दिनों की संख्या आपको बता दिया। अब इसमें क्या है, अब कैसे हम इससे रीजनिंग को बनाते हैं, बिल्कुल आसानी से आप ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन आ गया, यदि 4 जनवरी को, यदि किसी वर्ष 4 जनवरी को मंगलवार, इंग्लिश में इसको ट्यूसडे बोलते हैं, यदि 4 जनवरी को मंगलवार है तो उसी वर्ष 15 अप्रैल को कौन सा दिन होगा? तो उसी वर्ष 15 अप्रैल को कौन सा दिन होगा? उसी वर्ष 15 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, इस पर चर्चा करेंगे। कैसे? ध्यान दीजिए, 4 जनवरी को मंगलवार है। अब यहां आपका काम करेगा ऑड दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या अब यहां काम करेगा। वो कैसे? देखिए, जनवरी में 4 जनवरी हो गया भाई, जनवरी में 4 जनवरी हो गया। देखिए ऐसे ऐसे इसको सोल्व करेंगे।
जनवरी में 4 दिन हो गया, जनवरी होता है 31 दिन का, तो 31 में से 4 को आप माइनस कर दीजिए, कितना बच गया 27। और 27 में आप ऑड दिनों की संख्या निकालिए, विषम दिनों की संख्या क्या होगी। तो विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया है, 7 से भाग दे देंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही विषम संख्या, विषम दिनों की संख्या होगी। तो इसमें हम देख रहे हैं विषम दिनों की संख्या, विषम दिन कितना आ रहा है भाई 6, 7 से भाग देंगे 70 का 6 हो गया। अब इसके बाद देखिए फरवरी, अब फरवरी पर आप चर्चा कीजिए, क्योंकि जो भी वर्ष रहे, अगर कोई वर्ष ऐसा है जिसमें लीप ईयर है या सामान्य वर्ष है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, या उस साल का भी अगर नाम नहीं दिया हुआ है कि साल कौन सा है, तो हम समझते हैं कि वो सामान्य वर्ष है, हम समझते हैं कि वो सामान्य वर्ष है। तो इसमें हम सामान्य वर्ष की तरह हम इस पे करेंगे, सामान्य वर्ष की तरह हम इसमें व्यवहार करेंगे। वो कैसे सामान्य वर्ष की तरह व्यवहार करेंगे भाई, तो सामान्य वर्षों में हमने बताया है कि फरवरी 28 दिनों को होता है, इसका मतलब उसमें विषम दिनों की संख्या 0। मार्च में विषम दिनों की संख्या 3। अप्रैल में कहां तक चलना है आपको, 15 अप्रैल तक। तो 15 अप्रैल तक अगर आप चलेंगे तो 15 अप्रैल में विषम दिनों की संख्या कितना होगा, अप्रैल में चूंकि 15 दिन ही है, विषम दिनों की संख्या 1 हो गया, 7 दूनी 14, 1 15। अब देखिए 6 3 9 1 10 हो गया, इसमें भी विषम दिन निकाल लीजिए, 7 से भाग देके कितना आ गया भाई 3, रिमाइंडर आ गया 3, यानी कि विषम दिनों की संख्या 3 आ गया। मंगलवार से आप 3 दिन आगे की ओर जोड़ लें, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, यानी कि उस वर्ष जो है 15 अप्रैल को शुक्रवार होगा। उस वर्ष जो है 15 अप्रैल को शुक्रवार होगा। इस प्रकार से आपको सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं बताने में इतना समय ये लग रहा है, आपको दिखने में लग रहा होगा कि बहुत बड़ा इसको बनाने में समय लग जाएगा। कुछ समय नहीं लगेगा, आप बनाते बनाते अभ्यास करेंगे तो इतना मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे सिर्फ क्या विषम दिनों की संख्या हमको लिखना पड़ेगा, हमको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम क्या करेंगे, तो 27 दिन इसमें हमको 31 में से 4 गया 27, हमको 6 प्लस फरवरी सामान्य वर्ष है 0 प्लस मार्च 3 दिन प्लस अप्रैल 15 तक 7 दूनी की 14, विषम दिनों की संख्या निकाल लिए 1, 6 3 9 1 10। अब 10 को भी आप 7 से भाग देकर रिमाइंडर कर लीजिए 3, कितना समय लगा, मुश्किल से 3 या 4 सेकेंड लगेंगे। अगर आप अच्छा से बनाएंगे तो मुश्किल से 3 या 4 सेकेंड लगेंगे और आपके क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएंगे। बात आ रही समझ में? इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे और इस प्रकार से आपको बनाना है, समझना है। ऑड दिनों की संख्या के बारे में आपको मैंने आज बताया, वो बिल्कुल ध्यान रखना है। जैसे देखिए आगे क्वेश्चन मैं दे देता हूं। आगे अगर मेरे पास क्वेश्चन आ गया 2020, यदि 4 फरवरी, ध्यान दीजिए 4 फरवरी 2020 को शुक्रवार हो, तो उसी वर्ष 10 अक्टूबर, तो उसी वर्ष 10 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? देखिए कुछ भार नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है। 4 फरवरी 2020 को शुक्रवार है। देखिए यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर ईस्वी आपको दिया हुआ है,
साल का नाम दिया हुआ है, तो यहां पर साल के अनुसार ही आपको चलना पड़ेगा, न कि आंख बंद करके इसको सामान्य वर्ष मान लें, ऐसा नहीं है। सामान्य वर्ष कब मानेंगे? जब कोई साल का नाम नहीं दिया हुआ रहेगा, जब उसमें लीप वर्ष नहीं लिखा हुआ रहेगा, तब हम उसे सामान्य वर्ष मानेंगे। यहां साल का नाम दिया हुआ है तो साल के अनुसार चलना पड़ेगा। देखिए फरवरी महीना 2020 है, ये लीप ईयर है, इसलिए फरवरी महीना 29 दिन का होगा। अब 29 में से 4 आप घटाएंगे तो कितना आ गया भाई? और दिनों 29 में से 4 घटा दिए तो 25। अब 25, क्योंकि 4 फरवरी तो हो गया है, अब 25 को आप और दिन बना लीजिए, 7 से भाग दे दीजिए, 70 का 21 और दिन हो गया 4, फरवरी हो गया। मार्च में हो गया 3, अप्रैल में 2, क्योंकि 30 दिन का होता है। मई में 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2 और अक्टूबर में 10 अक्टूबर को। तो 10 अक्टूबर का मतलब 10 अक्टूबर तक। अब उसमें और दिन बना लीजिए, 7 से भाग देके कितना? 3 जोड़ दीजिए, 4 3 7 2 9 3 12 2 15, 4 3 7 2 9 3 12 2 14 3 17 3 20 2 22 और 3 25। अब 25 को फिर से बना लीजिए। अगर जोड़ने में मुश्किल हो रहा है तो कैंसिल भी कर दीजिए, 4 3 7 हटा दीजिए इसको, 3 2 5 और 2 7 इसको भी हटा दीजिए, है ना। 3 अब ये नहीं हटने वाला है, तो नहीं हटने वाला है, तो ये लास्ट में आप जोड़ दीजिए, 3 3 6 2 8 और 3 11। अब 11 आ गए तो 11 को आप बदल दीजिए, 11 को बदलेंगे मतलब और दिन निकाल दीजिए, 11 में 7 से भाग देके कितना भाई? 4। अब शुक्रवार से आपको 4 दिन आगे बढ़ जाना है। शुक्रवार से क्या करना है? 4 दिन आगे बढ़ जाना है। अब 4 दिन आप आगे बढ़ जाइए। आगे कैसे बढ़ेंगे 4 दिन? शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। यहां भी आपका आंसर आ रहा है मंगलवार, ट्यूसडे। ये हमारा आंसर आ रहा है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब आते हैं बैकवर्ड, ये आगे की ओर होगी। अब पीछे की ओर जैसे मेरे से पूछा, ये समझ में आ रही है बात? कुछ भी नहीं, 2 सेकेंड भी नहीं लगेंगे। आप बराबर अगर अभ्यास करेंगे, पूरा वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आपसे कोई क्वेश्चन छूटने वाला है। आप ध्यान देंगे, जब मेरी पूरी चैप्टर समाप्त हो जाएंगे, कैलेंडर को चूंकि मैं 4-5 पार्ट में बताऊंगा, जब पूरे मेरे चैप्टर समाप्त हो जाएंगे और तब आप मेरे को बताइएगा कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे छूट रहा है। बस धीरे धीरे आप सीखने का प्रयास कीजिए। अब जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ गया कि 10 अक्टूबर को किसी वर्ष 10 अक्टूबर को शनिवार है। शनिवार मतलब सैटरडे। 10 अक्टूबर को शनिवार है, तो उसी वर्ष, अगर उसी वर्ष नहीं करेगा तो नेक्स्ट वर्ष हो जाएगा फिर, तो उसी वर्ष 10 जुलाई को, तो उसी वर्ष 10 जुलाई को कौन सा दिन होगा? तो उसी वर्ष 10 जुलाई को कौन सा दिन होगा? आप ध्यान दीजिए। आप 10 अक्टूबर को शनिवार है, ओके, तो अक्टूबर में कितना दिन हो गया? 10 दिन हो गया। इसमें बहुत बारीकी से आपको ध्यान देने की जरूरत है कि 10 अक्टूबर, चूंकि ये 10 अक्टूबर तो हो गया, ये ध्यान रखेंगे आप, 10 अक्टूबर हो गया, पूरा के पूरा 10 अक्टूबर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो जाएगा गड़बड़, वहीं आप गड़बड़ करेंगे। चलिए अक्टूबर से हम चलते हैं। अक्टूबर, अगर आप उल्टा नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसा भी डेज की संख्या निकाल सकते हैं। पहले मैं इधर से डेज की संख्या आपको निकाल के बता दूं, ध्यान रखिए, यहां तक मैं निकाल के आपको बता दूं। अक्टूबर में क्या हो गया भाई? अक्टूबर में हो गया 10 दिन,
10 दिन नहीं, चलिए 10 दिन आप अगर इधर में यहाँ आप 10 दिन ले रहे हैं, दोनों में से एक दिन को मारना पड़ेगा। या तो 10 जुलाई को आप इग्नोर करिए या तो आप 10 अक्टूबर को इग्नोर करिए। क्यों? क्योंकि जब हम पीछे की ओर यहां चल रहे हैं तो ये 10 अक्टूबर तो हो गया, तो अक्टूबर में आपको सिर्फ 9 दिन ही रहेंगे। ये देखिए 9 दिन, तो 9 दिन को 20 दिनों की संख्या कितना हो जाएगा? 2। अब अक्टूबर के पहले क्या आता है? सितंबर। सितंबर 30 दिन का होता है, 20 दिनों की संख्या 2। अब इसके बाद जुलाई। अब जुलाई में जब आप आएंगे तो जुलाई में आपको ध्यान देना है, 10 जुलाई को आपको करना है, तो 10 जुलाई को भी इसमें शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि 10 जुलाई को आपको देखना है। अभी क्या करेंगे आप? जैसे देखिए जुलाई महीना कितने दिन का होता है भाई? 31 दिन का। जुलाई महीना जो है 31 दिन का होता है। तो 31 में से अगर आप 10 को माइनस किए, 31 में से अगर आप 10 को माइनस किए तो ये कितना हो गया? 21 दिन। कितना हो गया? 21 दिन हो गया। 21 दिन का मतलब क्या हो गया? ये 0। 21 दिन का मतलब हो गया 0। जुलाई, अभी तो अगस्त, सितंबर के बाद अगस्त, अगस्त आएगा, ये अगस्त आएगा, अभी जुलाई नहीं, सिर्फ अभी अगस्त आएगा। तो अगस्त आया, अगस्त में आप कर लीजिए। सितंबर के बाद आता है अगस्त, अगस्त में होता है 3 सितंबर, अगस्त के बाद जुलाई, ऐसे। तो इसमें क्या होगा आपके साथ? इसमें आप गड़बड़ करेंगे, इसमें आपको हमेशा गड़बड़ गड़बड़ जैसा लगेगा, क्योंकि पीछे की ओर आना है, आपको पीछे की ओर आना है। तो आप क्या करेंगे? एक तो आप जल्दबाजी में रहेंगे, क्वेश्चन बनाने में, एग्जाम में रहेंगे, जल्दबाजी में रहेंगे, आपसे गलती होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इसलिए आप ऐसे प्रश्नों में भी सीधा जैसे आप और दिनों की संख्या बढ़ते हुए निकालते हैं वैसे निकाल दीजिए, लेकिन सबसे लास्ट में आप क्या करेंगे? जो आप दिन को बढ़ाते थे उसको माइनस कर देंगे। वो कैसे? यहां ध्यान दीजिए, ये जुलाई से हम अक्टूबर तक क्यों नहीं चले, ऐसा ध्यान देना है। तो जुलाई में कितना हो गया भाई? जुलाई होता है 31 दिन का, 10 हो गया, तो 31 में से 10 को माइनस करेंगे, कितना हो गया? 21, 21 में और दिनों की संख्या 0। अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 10। बात आ गई समझ में? ये आ गए 10। तो 10, 2, 12 और 3, 15। इसको भी बना लीजिए, कितना आ गया ऑड नंबर? और दिनों की संख्या कितना आ गया? 1। अब 1 पहले, यानी कि इस दिन जब शनिवार है तो एक दिन आप पहले चल जाइए। शनिवार के पहले क्या होगा भाई? शुक्रवार। तो इधर से जब आप बनाएंगे तो आपको आसानी होगी बनाने। पीछे की ओर आप आएंगे तो गड़बड़ करेंगे, इसलिए इधर से आप बनाएंगे तो थोड़ा आपको आसानी होगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हम और दिनों की संख्या निकालते हैं, कैसे हम बनाते हैं और दिनों की संख्या। आज हमने पढ़ाया। अगले दिन जब हम मिलेंगे तो हम आपको साल कैसे चेंज करेंगे। पहला दिन हमने दिन बताया था, फिर इसके बाद महीना वाला हमने बताया। अब इसके बाद हम अगले दिन जब मिलेंगे तो हम आपको साल कैसे चेंज करते हैं, इसके बाद फिर हम ऐसा बताएंगे कि जिसमें साल भी न दिया हुआ हो, कोई कंपेयरिंग ना हो। जैसे यहाँ कंपेयर हो रहा है कि ये दिन को ये था तो ये दिन को क्या होगा, लेकिन कभी ऐसा भी रीजनिंग में आएगा कि सीधे आपसे पूछ दिया जाए कि 2 अक्टूबर 1962 को कौन सा दिन था, डायरेक्ट। तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ेंगे। और आज का चैप्टर मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आई होप, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे।
और नहीं भी समझे हैं तो इसको बार बार देखिए और कृपया इसे फॉरवर्ड कर करके न देखें। फॉरवर्ड करने से आपको नुकसान है, आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसके साथ ही आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।